बारिशों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। बारिशों में कुछ जुमले हम अपने आसपास दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ या फिर ऑफिस में अपने कुलीग्स के साथ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप घर में हैं, बरसात स्टार्ट हो गई तो घर वाले कहते हैं कपड़े जल्दी से अंदर कर लो, बरसात शुरू हो गई है। अगर घर में पानी आ जाए, बरसात का फिसलन हो जाए, तो माँ कहती है बेटा ध्यान से चलना, फर्श पर फिसलन है। अगर आप रास्ते पर ड्राइव कर रहे हो तो साथ वाला आपको कहता है ड्राइव केयरफुली, ध्यान से ड्राइव करो, रास्ते में गड्ढे वगैरह हैं। लेकिन अगर यही सारी बातें आपको इंग्लिश में करनी हो हो सकता है कि आप रुक जाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम रेनी सीजन में यानी बरसात के सीजन में बोले जाने वाले 20 बहुत ही आसान सेंटेंसेस एक एक करके सीखेंगे कि कैसे बोले जाते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं दोस्तों, और बारिश के 20 बहुत ही आसान सेंटेंसेस को एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले, आज मौसम बहुत सुहाना है या फिर आज मौसम बहुत खुशगवार है। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? द वेदर इज सो लवली टुडे। आज मौसम बहुत सुहाना है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। ठीक है, मूसलाधार बारिश हो रही है यानी बहुत तेज बारिश हो रही है। तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इट्स पॉरिंग। बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर कभी बूंदाबांदी हो रही हो और आपको कहना है बूंदाबांदी हो रही है, तो आप कहेंगे इट्स ड्रिजलिंग। क्या कहेंगे? इट्स ड्रिजलिंग। और अगर मूसलाधार बहुत तेज बारिश हो रही है तो आप क्या कहेंगे? इट्स पॉरिंग। फोर्थ, अरे नहीं बिजली चली गई। इस जुमले से तो तकरीबन आप सभी रिलेट करेंगे। हमारे यहाँ बारिश होती है और थोड़ी देर के बाद बिजली चली जाती है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओह नो द पावर इज आउट। अरे नहीं बिजली चली गई। ओह नो द पावर इज आउट। ठीक है, आगे बढ़िए। और अब बात करते हैं बरसात के दिनों में घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की। क्या है वो? सबसे पहले, कपड़े अंदर कर लो। बरसात के दिनों में घर की खवातीन को सबसे ज्यादा फिक्र अपने उन कपड़ों की होती है जो उन्होंने बाहर बैल्कनी में सुखाने के लिए डाले होते हैं। तो क्या कहती हैं वो? कपड़े अंदर कर लो। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मेरे साथ वर्ड टू वर्ड रिपीट कीजिए। ब्रिंग द क्लोथ्स इनसाइड। कपड़े अंदर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जुमला, जल्दी खिड़कियां बंद कर दो। अब बरसात हो रही है तो अंदेशा होता है कि खिड़कियों से घर में पानी ना आ जाए। ठीक है, तो क्या कहते हैं लोग? जल्दी से खिड़कियां बंद कर दो। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्विक क्लोज द विंडोज। जल्दी खिड़कियां बंद कर दो। अगला जुमला, ध्यान से फर्श पर फिसलन है। अब बारिश के दिनों में कहीं ना कहीं से घर में पानी आ ही जाता है, जिसकी वजह से फिसलन हो जाती है। घर के बुजुर्ग, बच्चे या कोई भी वहां से फिसल कर गिर सकता है, चोट वगैरह लग सकती है। तो आप कहते हैं भाई ध्यान से चलना, यहाँ पर फिसलन है। ठीक है, फर्श पर फिसलन है, ध्यान से चलना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान से फर्श पर फिसलन है। इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। बी केयरफुल। ध्यान से। द फ्लोर इज स्लिपरी। फर्श पर फिसलन है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अपने गीले जूते उतार दो। अब बरसात में कोई बाहर से आ रहा है, उसके जूते गीले हैं, जूतों में कीचड़ वगैरह हो सकती है, तो आप उसको कहते हैं भाई अपने जूते उतार दो। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? टेक ऑफ योर वेट शूज। अपने गीले जूते उतार दो। ठीक हो गए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं बारिश के दिनों में सड़कों पर बोले जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जुमले। क्या है वो जुमले? सबसे पहले, सड़कें पानी से भर गई हैं। हम अक्सर देखते हैं जब बारिशें होती हैं तो सड़कें अमूमन पानी से भर जाती हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द रोड्स आर फ्लडेड। सड़कें पानी से भर गई हैं। सपोज आप सड़कें नहीं कहना चाहते, आप कहना चाहते हैं कि गलियां पानी से भर गई हैं, तो सेंटेंस हमारा यही रहेगा, बस हम रोड्स की जगह पर स्ट्रीट्स लिख देंगे। ठीक है, स्ट्रीट्स। और वही कहेंगे द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड। गलियां पानी से भर गई हैं। ठीक हो गया दोस्तों, आगे बढ़िए। नेक्स्ट जुमला, बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत खराब है। बरसातों में ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो जाता है, हर तरफ ट्रैफिक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द ट्रैफिक इज टेरिबल बिकॉज ऑफ द रेन। बरसात की वजह से ट्रैफिक बहुत खराब है। ठीक है, आगे बढ़िए। घरों का ख्याल रखें।
बारिशें होती हैं, सड़कों पर जो घड़े मौजूद हैं उनमें पानी भर जाता है, हादसा का सबब बन सकता है। तो आप किसी के साथ जब जा रहे होते हैं तो आप उसको मुतनब्बे करते हैं, होशियार करते हैं, भाई इन घड़ों का ख्याल रखना, इनमें पानी है, ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि आप इसमें गिर जाओ और ज़ख्मी हो जाओ। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वॉच आउट फॉर पोट होल्स। घड़ों का ध्यान रखें या फिर घड़ों का ख्याल रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाड़ी एहतियात से चलाएं, सड़कों पर फिसलन है। अगर आप किसी बड़े रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सड़कों पर फिसलन होती है, तेज रफ्तारी से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है फिसलन की वजह से। तो आप किसी के साथ अगर गाड़ी में बैठे हैं तो आप उसको मोहतात रहने को कहते हैं। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आप कहेंगे ड्राइव केयरफुली, ध्यान से एहतियात से गाड़ी चलाओ। द रोड्स आर स्लिपरी, सड़कों पर फिसलन है। ठीक हो गया दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ एहसासात की। क्या है वो, आइए देखते हैं। सबसे पहले, मेरा गरम गरम चाय और पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। बारिश में ये तो हर किसी के साथ होता है, गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी या फिर गर्मा गर्म पकोड़े खाने का दिल करता है। कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में? आई फील लाइक हैविंग हॉट टी एंड पकोड़ास। मेरा गर्मा गर्म चाय और पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। एक याद रखिएगा, आई फील लाइक। आई फील लाइक का मतलब होता है मेरा दिल कर रहा है। आप इसके साथ कुछ और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का दिल कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड, मेरा बाहर जाने का दिल कर रहा है। यहाँ पर हमने पर्टिकुलर पकोड़े खाने और चाय पीने की बात की। ठीक है, अगला जुमला देखते हैं। मुझे बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। अक्सर लोग आपने कहते हुए सुने होंगे कि यार बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है वो बहुत सूंधी सूंधी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई लव द स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर द रेन। बारिश के बाद मुझे गीली मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इस गीली मिट्टी की खुशबू के लिए इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड भी है जिसको हम इंग्लिश में पेट्रिकोर कहते हैं। आप उसको भी याद रखिए, लेकिन वो एडवांस है। अगर आपको सिंपल जुमला बोलना है तो आप यही बोलिए, आई लव द स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर द रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारिश को देखकर बहुत सुकून मिलता है। बारिश हो रही हो, आप अपनी बैल्कनी में खड़े होकर बारिश को जब देखते हैं तो एक अजीब सा सुकून आप महसूस करते हैं। उसको हम कैसे बयान करेंगे इंग्लिश में? वॉचिंग द रेन फील्स सो पीसफुल। बारिश को देखकर बहुत सुकून मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बारिश हर चीज़ को ताज़ा और खूबसूरत बना देती है। बारिश के बाद दरख्त धुलकर साफ हो जाते हैं, माहौल बहुत खुशगवार हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे कहेंगे? रेन मेक्स एवरीथिंग लुक सो फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। बारिश हर चीज़ को ताज़ा और खूबसूरत बना देती है। ठीक हो गया दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों बारिश के रुकने के बाद बोले जाने वाले जुमले। क्या है वो, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, आखिरकार बारिश रुक गई है। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? फाइनली द रेन हैज स्टॉप्ड। ठीक है, बारिश जब रुक जाती है, आपने अक्सर देखा होगा रेनबो बन जाता है, धनक बन जाती है, खूबसूरत कलर आ जाते हैं, बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है जिसको अक्सर बच्चे देखकर कहते हैं देखो वहाँ एक धनक है, रेनबो को कहते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लुक देयर इज अ रेनबो। देखो वहाँ एक धनक है, कोसे कज़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बाहर चलते हैं। बारिश खत्म हो गई, मौसम सुहाना हो गया, अब बाहर जाया जा सकता है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स गो आउटसाइड। चलो अब बाहर चलते हैं। कितना खूबसूरत बारिश का दिन था, पूरा दिन बारिश होती रही, बहुत ही प्यारा मंजर था। अब बारिश खत्म हो चुकी है तो आप अपने पूरे दिन को डिफाइन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी डे। कितना खूबसूरत बारिश का दिन था। ठीक हो गए दोस्तों, तो यहाँ हमारे 20 सेंटेंसेस बारिश के हवाले से कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम शॉपिंग के हवाले से शॉपिंग के दौरान बोले जाने वाले 20 आसान सेंटेंसेस को सीखेंगे। ठीक हो गए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।